प्रणाम करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं मेरे स्वागत में दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। बहुत अच्छे। तालियां इसलिए बजवा रहा हूं क्योंकि बाद में भरोसा नहीं है। एक दो छोटी छोटी कविताएं मैं भी आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। मैं उन लोगों को विशेष प्रणाम करता हूं जो अपने जूते चप्पल लेके आगे बैठे हुए हैं। बस भैया इनका प्रयोग मत शुरू कर देना। आजा बेटा आजा। ये प्रयोग ही है। बहुत बढ़िया संचालन भाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपके बीच आकर के। इतना बढ़िया प्रेम के गीत सुना कर गई ये मनीषा। हम तो हाथ से रस आ जाओ भाई सब। मुझे कोई भी सामने से आता मैं खतरे में पड़ जाता हूँ। अच्छा। एक जगह मैं कविता पढ़ने खड़ा हुआ, सामने से एक आदमी लठ लेके आ गया। ओहो। मैंने उससे कहा भाई साहब बैठ जाऊँ क्या? बोले नहीं आप तो पढ़ो, आप तो हमारे मेहमान हो। मैं तो उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको बुलवाया है। बहुत अच्छे भाई। मैं यहाँ तो ये भी नहीं कह सकता कि आदरणीय सचान जी ने हमें यहाँ पर बुलाया है। चचान जी ने हाँ बैठे हुए हैं। चलो नहीं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप। हर जगह कवियों को इतने अच्छे ढंग से नहीं सुना जाता भाई। अच्छा। कहीं कहीं तो हमें ऐसे उखाड़ने वाले लोग मिलते हैं। कवि अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। दिल्ली में मेरे पड़ोस में कवि सम्मेलन चल रहा था। एक नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी। बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। ये तालियां बजाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये कविता मैंने नहीं सुनाई थी, किसी और ही कवि ने सुनाई थी। यहाँ पर भी नहीं है। पर इस तरह की दिक्कतें अक्सर हमारे साथ आती रहती हैं। हमारे एक गीतकार एक जगह गीत पढ़ रहे थे, धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे। तभी एक खड़ा हो गया, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे? जब सारी चीजें बेच दोगे तो। अभी मैं पिछले दिनों जेल में गया। जेल में? हाँ जेल में, वहाँ कवि सम्मेलन था। अच्छा। और एक बहुत बारीक बात आप तक पहुँचा रहा हूँ, आप तक पहुँचे तो आपकी तालियां उठनी चाहिए। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बहुत अच्छे भाई साहब। बोले इसलिए ना सबको कविताएं सुनवाई जाएं। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए थे लाइन लगाए हुए। एक कवि है वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला भैया कुत्ते की पूंछ ना दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। हमें तो ऐसी जगह जाकर के भी कविताएं सुनानी पड़ती हैं। आप लोग तालियां बजाएं दोस्तों। मैं शुरू होता हूं। बहुत ही बढ़िया सुन रहे हैं वाकई में। ये प्रेम प्यार के गीत पढ़े। हम तो हाथ से रस के कवि लिख भी नहीं सकते भाई साहब ऐसा। अच्छा। सही बता रहा हूँ। हमारे तो एक दोस्त ने लिखने की कोशिश की, शेरो शायरी। ये आपने ट्रकों पे तो बहुत सारी देखी होगी। हाँ। हमारा ये चिराग जैन तो ट्रक पढ़ पढ़ के कवि बन गया। ट्रक पर। वो हमारे एक दोस्त ने लिखने की कोशिश की कि सब कुछ लुटा दिया तेरे प्यार में सितमगर। हाय हाय, क्या कहने भाई साहब। देखो पहली लाइन क्या शानदार बनाई उसने। सब कुछ लुटा दिया तेरे प्यार में सितमगर, एक भैंस बच गई थी वो आज बेच दी है। एक और दोस्त ने लिखने की कोशिश की, सीप जैसी खूबसूरत हैं तुम्हारी आंखें। हाय हाय। देखो क्या शानदार लाइन है। सीप जैसी खूबसूरत हैं तुम्हारी आंखें, जी करता है फोड़ के मोती निकाल लो। हमारे तो हाथ से रस के कभी। अभी मैं आ रहा था, मेरे आगे आगे एक मेटाडोर जा रही थी। ये शेरो शायरी रेडीमेड मिलती भाई साहब। जो शेर लिखा हुआ था मैं पढ़ के बहुत देर तक हंसा। शायद ड्राइवर ने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रखा था। उस शेर में लिखा हुआ था, हम भी प्यार करते थे, चांदनी से दिल लगाने लगे, अपनी किस्मत ही खराब थी, मेटाडोर चलाने लगे। बहुत अच्छे। दिल्ली में एक ऑटो के पीछे शेर देख लिया, वो भी बड़ा प्यारा शेर था। लिखा हुआ था, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए,
दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, वो मुस्कुरा कर चल दिए, हम गेयर बदलते रहे। हंसी की बात है, चारों तरफ बिखरी पड़ी। तो वाकई और ये तो अभी बुलाते हुए मेरे से ज्यादा परिचय तो मेरे सिर का दिया। हाँ, बता रहा था कि जिनके सर पे पत्नी हाथ फेरती है बाल ऐसे हो जाते हैं। कुछ लोग मेरे जैसे बैठे हुए हैं, मैं उनका दर्द समझ रहा हूँ दोस्त। आप चिंता मत करो, आप सबकी तरफ से जवाब है मेरे पास। दोस्तों, मुझे इस भाई चिराग जैन से बहुत सहानुभूति है। अच्छा, कि इसके सर पे कभी इसकी पत्नी ने हाथ नहीं फेरा। मैं तो इससे कहना चाहता हूं, भैया चिराग, कभी कभी सिर पे पत्नी से भी हाथ फिरवा लिया करो, वरना कुछ दिनों में भालू हो जाओगे। भालू के रूप में यह संचालक करता हुआ कैसा दिखाई देगा। हाँ, दरअसल क्या है, ये बालों वाले कवि भाई साहब हम गंजे लोगों से चिढ़ते हैं। अच्छा, हाँ, जलते हैं। अच्छा, इनसे हमारे सुख नहीं देखे जाते। सुख? गंजे व्यक्ति को क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं। देखो, बारिश की पहली बूंद कब गिरी, ये मौसम विभाग से भी पहले हम लोगों को पता चलता है। एक दिक्कत होती, सुबह सुबह उठते तो ये पता नहीं चलता मुंह कहां तक धोए। एक बार तालियां बजा दे दोस्तों, मैं शुरू होता हूं। वाकई में बहुत 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 बधाई देता हूं, इतना बढ़िया सुन रहे हैं आप लोग। एक दो कविताओं से शुरुआत करता हूं और हम जी, अभी तो यहाँ मैं आया यहाँ पे, तब वो एमएलए साहब भाषण दे रहे थे, बहुत अच्छा भाषण दिया उन्होंने। मैं एक भाषण उनको भी सुनाना चाहता। नहीं, मच्छर चला गया और कुछ नहीं हुआ। पानी पी लो, अंदर चला जाए। मैं बता रहा हूँ, कोई नेता भाषण देते देते इतना परफेक्ट हो जाता भाई साहब, वो किसी भी विषय पे बोल सकता है। आपको भी आनंद आएगा एमएलए साहब इस भाषण में। 1 मिनट का एक ऐसा भाषण सुनाना चाहता हूँ। हुआ क्या कि मेरे मोहल्ले में एक वाटर टैंक बना, उसका उद्घाटन करने जो नेताजी आए, उन्होंने क्या मजेदार भाषण दिया। बोले, भाइयों, ये जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं, इसमें वाटर भरा जाएगा। ओहो। टैंक तो हमारी फौज में भी होते हैं, पर उसमें वाटर नहीं भरा जाता। वाटर यानी पानी। अच्छा, जैसे नई बात बता रहे हो। पानी 2 प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल खिलता है। कमल का एक फूल होता है, फूल तो गुलाब का भी होता है। गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है। गुलकंद पेट साफ करता है। वाटर टैंक से पेट साफ करने तक आ गए। पेट तो खरबूजा भी साफ करता है। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। रंग सबसे बढ़िया जर्मनी के होते हैं। जर्मनी वो जहां हिटलर हुआ था। ओहो। हिटलर वो जिसने वार की थी। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुध। बहुत अच्छे। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्ल्डवार। वर्ल्ड यानी दुनिया। दुनिया गोल होती है। गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है। प्यास को पानी बुझाता है। पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, और उसी के लिए वाटर टैंक बनाया गया। बहुत अच्छे। पता नहीं कहां से शुरू करके कहां खत्म करें। आप लोग बड़े मन से बैठे हुए हैं। सीधे सीधे एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरे भीड़ में तरह तरह की स्थितियाँ होती हैं। मैंने भीड़ में से बहुत हास्य निकालने की कोशिश की है। मुझे ध्यान है, एक कवि सम्मेलन में गया, इतनी भीड़ थी। एक आदमी ने पान खा रखा था। अपने बगल वाले से बोला, यार मुंह में पान की पीक है, कहाँ थूकूं? बगल वाला बोला, किसी की जेब में थूक दे। उसने कहा, नहीं यार, उसे पता चल जाएगा। बगल वाला बोला, जब मैंने तेरी जेब में थूका था। तो तुझे पता चला था क्या? तरह तरह से हाथ से निकल के आता है। अच्छा, दिल्ली है, बम्बई है, कलकत्ता है, ये तो इतने बड़े बड़े महानगर हो चुके हैं। वहाँ पर इतनी भीड़ हो चुकी है, इतनी आबादी बढ़ चुकी है। भाई साहब, मुझे तो ध्यान आ रहा है, एक बार एक गांव का कुत्ता पहली बार बम्बई गया,
तो बंबई वाला कुत्ता उसे स्टेशन पे रिसीव करने आया। अच्छा। हाँ, आते तो गांव वाले कुत्ते ने बंबई वाले कुत्ते को देखकर खुशी खुशी पूंछ हिलाई। बंबई वाले ने भी हिलाई पर इधर उधर नहीं हिला के ऊपर नीचे। गांव वाला कुत्ता चौंका, बोले तू बंबई क्या आ गया, तू तो साले कुत्तों के सारे रीति रिवाज भूल चुका है। कुत्तों के रीति हाँ, रिवाज। पूंछ ऊपर नीचे हिलाई जाती है। तो बंबई वाले कुत्ते ने बोला, बेटा एक हफ्ते तू भी यहाँ पे रह जा, तू भी ऐसा ही पूंछ हिलाने लगेगा, यहाँ इतनी जगह ही कहाँ है जो पूंछ यूं हिलाई जा सके। जब ऐसी स्थितियां हो तब एक कविता जन्म लेती है, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। रेलों में आपने बहुत यात्राएं की होंगी, रेल वो भी भाई साहब बिहार राज्य में जा रही हो, और वो भी छठ के दिनों में जब जा रही हो। ऐसी एक ट्रेन में मैं चढ़ा तो मेरे साथ क्या क्या हुआ, एक बार तालियां बजाकर मन दे, जितने मन से आप सुनेंगे उससे दुगने मन से मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। कि एक दिन हम भारी भीड़ भरी भारतीय रेल में चढ़े क्या चढ़ाए गए। अच्छा। कई कंधों पर धरकर भीतर सरकाए गए। भीड़ का ये हाल था, मत पूछिए कमाल था। फर्श पर भी आदमी थे, सीट पर भी आदमी थे, बर्थ पर भी आदमी थे, और तो और छत पर भी आदमी थे। वो तो रेल वालों ने इससे ऊपर कोई जगह ही नहीं बनाई, वरना आदमी वहां भी होते भाई। बहुत अच्छी। कौन जाने किस पर पड़ा था, आदमी से आदमी सटा खड़ा था। सब एक साथ सांस ले रहे थे, एक साथ सांस छोड़ रहे थे। जो भी सांस लेने में जरा गड़बड़ा जाता था उसे फौरन एक धक्का लग जाता। और हमारे आगे वाला व्यक्ति तो शायद गैस का मरीज था, और पता नहीं क्या खा के आया था कि सारे वातावरण में भारी प्रदूषण फैलाया था। हमसे वहां खड़ा ही नहीं हुआ जाता था, क्योंकि हर 15 मिनट बाद एक भोपाली गैस कांड हो जाता था। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा रो रहा था और पीठ हमारी थपथपाई जा रही थी, और इतनी जोर जोर से थपथपाई जा रही थी कि हमें भी रुलाई आ रही थी। एक व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ मूंगफली चबा रहा था, और छिलके धीरे धीरे हमारे कान को कूड़ेदान समझ के उसमें सरका रहा। मूंगफली तक तो मैं चुप था भाई, पर जैसे ही उसने सिगरेट सुलगाई मैंने अपना सर वहां से फौरन हटा लिया। भाई कहीं एक्स्ट्रा समझ के ही ना बुझा दे। तालियां बजाओ तो मन से बजाओ दोस्त। बहुत अच्छे। हमारे पीछे वाले व्यक्ति ने शायद न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ही नहीं पढ़ा था, इसलिए अपना पूरा का पूरा संदूक अपने सिर पर ही लिए खड़ा। हमारे बगल वाले दूसरे व्यक्ति ने शायद न्यूटन को कुछ ज्यादा पढ़ रखा था, इसलिए आधा संदूक हमारे कंधे पर रखा। रेल में भीड़ इस कदर थी भाई कि हाथ को मुंह तक भी नहीं देता था दिखाई। मुझे तो तब बड़ी हंसी आई जब एक व्यक्ति ने अपनी बीड़ी मेरे मुंह में लगाई। पहले कश का धुआं मैंने उड़ाया, दूसरे कश का धुआं किसी और ने उड़ाया। उस व्यक्ति का जलता रहा बहुत जी, क्योंकि उसकी सारी की सारी बीड़ी औरों ने ही पी। एक भद्र महिला ने तो हद ही कर दी जब उसने अपने बच्चे की दूध की बोतल ही मेरे मुंह में धर दी। एक व्यक्ति अब सामान रखने की जगह पर ही सो रहा था, राम जाने कैसे सपनों में खो रहा था। हर 2-4 मिनट बाद अपना हाथ नीचे गिरा देता था और बड़े प्यार से हमारे गंजे सिर पर फिरा देता था। एक व्यक्ति लेटी बैठी खड़ी आड़ी तिरछी पड़ी समस्त मानवीय बाधाओं को, आप लोग शब्द का चमत्कार देखना दोस्तों, जो शब्द मंच से कहना वर्जित है, बोला भी नहीं जाता, और क्या क्या अर्थ निकल करके आते हैं। बात आप तक पहुंचे तो तालियां बजाएं। एक व्यक्ति लेटी बैठी खड़ी आड़ी तिरछी पड़ी समस्त मानवीय बाधाओं को बड़ी वीरता से पार करता हुआ आ रहा था, क्योंकि उसे आ रहा था। भाई बहुत अच्छे भाई साहब। लेकिन वो जा नहीं पा रहा था, क्योंकि वहां कोई और जा रहा था। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा अब भी रो रहा था, हमारी पीठ अब भी थपथपाई जा रही थी, और तो और वो साथ साथ लोरी भी गा रही थी, सो जा मोहन प्यारे सो जा। इतनी पिटाई के बाद मैंने खुद को ही मोहन समझा, मैं खड़े खड़े ही सो गया। जब मेरी आंख खुली तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, भाई साहब आज तो ट्रेन हवा से बातें कर रही है। मैंने कहा क्यों मजाक करते हो भाई, ट्रेन तो बड़ी धीरे धीरे चल रही है। वह बोला, जा हवा भी तो बिल्कुल नहीं चल रही है। एक जगह ट्रेन ने 4 घंटे का समय गुजार डाला, तो एक नए नए दूल्हे से बर्दाश्त नहीं हुआ वो गड़बड़ घोटाला। आप लोग दृश्य का आनंद लेना। फौरन जाकर ड्राइवर से बोला, भाई साहब
अगर आप गाड़ी इसी तरह से चलाते जाएंगे तो हम तो मारे जाएंगे। हम तो अपने स्टेशन पर अपनी दुल्हन और शायद एक आध बच्चे समेत ही उतर पाएंगे। एक व्यक्ति बोला, भाई साहब मेरे मामा के फूफा जी ने मुझे कल ही एक कंपनी में नौकरी दिलवाई है, वो परसों मुझे आगरे में ज्वाइन करवाएंगे। दूल्हा बीच में ही चिढ़कर बोला, वहाँ तो आप रिटायरमेंट के टाइम ही पहुँच पाएंगे। बहुत अच्छे। और उस ट्रेन के लेट होने की बात आपको क्या क्या बतलाएं, क्या क्या समझाएं। हम ऐसी ही एक ट्रेन से उतरकर सीधे यहाँ आए हुए हैं और आप विश्वास मानिए हम पिछले साल वाले कार्यक्रम के बुलवाए हुए हैं। बहुत अच्छे भाई कविता साहब। समाप्त हो गई, तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भाई चिराग जैन से दोस्तों बहुत सहानुभूति है कि इसके सर पे कभी इसकी पत्नी ने हाथ नहीं फेरा। बहुत अच्छे भाई मैं साहब। तो इससे कहना चाहता हूं, भाई चिराग कभी कभी सर पे पत्नी से भी हाथ फिरवा लिया करो, वरना कुछ दिनों में बालू हो जाओ। और बहुत अच्छी। बालू के रूप में यह संचालन करता हुआ कैसा दिखाई देगा आप कल्पना कर सकते। ओहो, बड़ी दरअसल क्या है, ये बालों वाले कवि जो हैं दोस्तों, ये हम गंजे लोगों से जलते हैं। अच्छा, इन लोगों से हमारे सुख नहीं देखे जाते। सुख। गंजे व्यक्ति को क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं। देखो दोस्तों, बारिश की पहली बूंद कब गिरी ये मौसम विभाग से भी पहले हम लोगों को पता चलता। सुबह सुबह पर एक दिक्कत होती, सुबह सुबह उठते हैं तो ये पता नहीं चलता मुंह कहाँ तक धोएं। एक बात तालियां बजा दें दोस्तों, मैं शुरू होता हूं। बहुत अच्छे महेंद्र भैया। मैं उन श्रोताओं को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं जो अपने जूते भी सामने लेकर के बैठे हुए हैं। बस भैया इनका प्रयोग मत शुरू कर देना। वैसे भी जैन समाज का मंच है, किसी भी तरह की जूता फेंकना भी एक तरह की हिंसा हो सकती है। हाँ, आप लोग बड़े मन से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा ढंग से सुन रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पे दो बच्चे सो रहे थे। ये कवि सम्मेलन बहुत सफल हो रहा है शुरू से ही। हम दो बच्चों को सुलाने में कामयाब हो चुके हैं। बहुत अच्छे महेंद्र भैया। बाकी कवियों का लक्ष्य आप सबको भी सुलाना है, मतलब घर जा कर के सो जाएंगे आप लोग तो। लेकिन बहुत मन से सुन रहे हैं। हर जगह भाई साहब इतने अच्छे ढंग से नहीं सुना जाता। अच्छा, कवियों सही बता रहा हूँ, कहीं कहीं तो हमें ऐसे उखाड़ने वाले लोग मिलते हैं। कभी अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। यहीं दिल्ली में मेरे पड़ोस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था। एक नए नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। बहुत अच्छे। बहुत अच्छा नहीं, ये तालियां बजाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये कविता मैंने नहीं सुनाई थी, किसी और ही कवि ने सुनाई थी, यहाँ पर भी नहीं है। पर इस तरह की दिक्कतें अक्सर हमारे साथ आती रहती हैं। हमारे एक गीतकार एक जगह गीत पढ़ रहे थे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। तभी एक खड़ा हो गया, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे जब सारी चीजें बेच दोगे तो। और अभी तो राहुल जी, मैं पिछले दिनों जेल में गया। अच्छा, जेल में? हाँ, जेल में, वहाँ कवि सम्मेलन था। ओ, कभी कुछ और समझो। और एक बहुत बारीक बात आप तक पहुँचा रहा हूँ, बात आप तक पहुँचे तो एक एक हाथ उठना चाहिए दोस्तों। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था और ये सोच के करवाया था कि कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बोले इसलिए ना सबको कविताएं सुनवाई जाएं। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए थे लाइन लगाए हुए। एक कवि आए, वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला भैया कुत्ते की पूंछ न दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। एक बार तालियां बजा दे दोस्तों, शुरू होता हूँ। बहुत वाकई अच्छे। में बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बहुत अच्छा आपके बीच आकर के लगा। और अभी तो हमारे 2-3 कवियों ने कोशिश की, पाकिस्तान को काफ़ी हालत में निपटा दिया है। मैं भी पाकिस्तान को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इन्होंने तो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई।
वरना भाई साहब कभी कभी वीर रस का ऐसा कवि आ जाता है, इतनी जोर से चीखता लोग घबरा के ताली बजा जाते। अभी पिछले दिनों एक कवि को सुन रहा था, आते ही चिल्लाया, पहली आते ही चिल्लाया, बोले मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ। ओहो। मैं सोचने लगा यार पत्थर और पाषाण तो एक ही चीज है, ये बना क्या सकता है इसमें? लेकिन जोर जोर से बोल रहा था, बोले मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ, मैं मानव को इंसान बना सकता हूँ, ओहो। मैं मरघट को शमशान बना सकता हूँ, मैं ईश्वर को भगवान बना सकता हूँ। बहुत अच्छे। ऐसे ही ताली बज गई जैसे आप बजा रहे हो। कविता में कोई बात नहीं भाई साहब। अभी पिछले दिनों एक और कवि को सुन रहा था भाई साहब, पहली लाइन दूसरी लाइन से मेल नहीं खा रही थी। अच्छा। आते ही चिल्लाया, खाली खाली डीजल टंकी तेल चाहिए। मैंने कहा यार ये कौन सी वीर रस की पंक्ति जिसमें से तेल की जरूरत पड़ रही। दूसरी पंक्ति सुनी भाई साहब, बहुत देर तक हंसता रहा। बोले खाली खाली डीजल टंकी तेल चाहिए, आज मेरे देश को पटेल चाहिए। मैं बहुत देर तक सोचता रहा यार ये तेल का पटेल जी से क्या लेना। लेकिन उसे पता था पटेल जी पे ताली मिलेंगी, इसलिए तेल लेके आया। कह रहा आप लोग तो बड़े मन से। एक कविता विशेष आपको सुनाना चाहता हूँ। और हाँ, यहाँ इतने सारे नेता भी आए यहाँ पर, लेकिन बहुत अच्छा किया आपने, स्वागत किया उनका। भाषण उषण ज़्यादा देर नहीं चला किसी का भी। हाँ अच्छा, मैं बता रहा हूँ, भाषण देते देते कोई नेता भाषण देने में इतना एक्सपर्ट हो जाता भाई साहब, वो किसी भी विषय पे बोल जाएगा जिसका उसे कुछ अता पता भी ना हो। एक बड़ा मज़ेदार 1 मिनट का एक भाषण आपको जोड़ने के लिए सुनाना चाहता हूँ। हुआ क्या कि मेरे मोहल्ले में एक वाटर टैंक बना। उसका उद्घाटन करने जो नेताजी आए उन्होंने क्या मज़ेदार भाषण दिया। बोले भाइयों, ये जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं इसमें वाटर भरा जाएगा। टैंक तो हमारी फौज में भी होते हैं, पर उसमें वाटर नहीं भरा जाता। वाटर यानी पानी। ओहो। जैसे नई बात बता रहे हैं, पानी 2 प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल खिलता है। कमल का एक फूल होता है, फूल तो गुलाब का भी होता है। गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है। ओहो। गुलकंद पेट साफ करता है। अब वाटर टैंक से पेट साफ करने तक आ गए। पेट तो खरबूजा भी साफ करता है। खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। रंग सबसे बढ़िया जर्मनी के होते हैं। जर्मनी वो जहां हिटलर हुआ था। हिटलर वो जिसने वार की थी। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुध। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्ल्ड वार। वर्ल्ड यानी दुनिया। दुनिया गोल होती है। अच्छा। गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है, प्यास को पानी बुझाता है। पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, और उसी के लिए वाटर टैंक बना है। बहुत अच्छे। पता नहीं कहाँ से शुरू करके कहाँ ख़त्म करें, लेकिन बड़े मन से आपने सभी कवियों को सुना। और अभी तो हमारे कई स्टार कवि यहाँ पर मौजूद हैं, आप उन्हें भी सुनेंगे। भाई प्रताप फौजदार, भाई अरुण जैमिनी, हमारे भाई डॉक्टर विष्णु सक्सेना, और किसी का नाम, हाँ, ओज का एक ऐसा स्वर जिसने हरिओम पवार जी के बाद शायद देश में सर्वाधिक ओज की कविताएं जिनकी। बेशक। एक बार तालियां इन सब के लिए बजा दीजिए। वो सब मैं अपने खाते में डाल लेता हूँ। एक कविता विशेष सुनाना चाहता हूँ दोस्तों, बड़े मन से सुना है आपने। किसी भी कवि को आप हूट नहीं करेंगे, करना भी मत, अब तो बहुत वरिष्ठ कवि रह गए हैं वैसे भी। और देखो, हूट करना भी एक तरह की हिंसा है। अच्छा। देखो, कवि जैन साहब बहुत संवेदनशील होता है। उसे कोई हूट मतलब ठीक से नहीं सुने बुरा लग सकता है। कोई हूट कर दे तो भाई साहब उसके दिल पे धक्का
पहुंच सकता है, उसके दिमाग तक पे असर पड़ सकता है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, एक जगह मेरे साथ ऐसा हो चुका है। एक कवि सम्मेलन में मुझे श्रोताओं ने इतनी बुरी तरह से हूट किया कि सीधा असर मेरे दिमाग पे पड़ा, मेरी याददाश्त चली गई, मुझे भूलने की बीमारी लग गई। अभी मैं कुछ कह रहा था तो जब मुझे भूलने की बीमारी लगी तब मैंने एक कविता लिखी, वो कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। स्वागत बिल्कुल भाई। एक अलग तरह की कविता है। एक बार तालियां बजाकर मन दे दोस्तों। जितने मन से आप सुनेंगे उससे दुगने मन से मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा कि एक कवि सम्मेलन में श्रोताओं ने इस कदर हूट कर डाला कि हादसे से मेरी यादों का निकल गया दिवाला। तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूं। हालत इतनी खराब है, जहां भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूं। बहुत अच्छे। आज भी मैं यही सोच के आया हूं यहाँ पर, जहां भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूं। कभी तो अपने स्कूल जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूं, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूं। हाँ जी भाई साहब। चाय वाला आ गया क्या? हाँ नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि आप जानते हैं 3 साल पहले चाय वाले को जिसने भी जो भी कुछ कहा भाई बहुत अच्छे महेंद्र भैया। पूरे देश ने उनकी स्थिति, और ये तो बल्कि कॉफी वाला उससे भी बड़ा है। हाँ, ये तो वो तो खाली प्रधानमंत्री बने, ये तो हो सकता है संयुक्त राष्ट्र का महासचिव न बन जाए कहीं। कर ले लो भैया, मेरी भी रख लेना। एक तो मैं वैसे ही भूलने वाली कविता सुना रहा था, ऊपर से और भुला के चला गया। एक बार तालियां बजाकर मंदिर स्वागत भाई साहब, स्वागत। हाँ, कि एक कवि, हालत इतनी खराब है, कभी तो अपने स्कूल जाकर अपने बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूँ, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूँ। एक बार तो गजब बड़ा कर दिया, जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अपने बिगड़े हालात का ज़्यादा बयान क्या करना है, मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। एक जगह तो मैं पढ़ता गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, श्रोता बोर हो गए। मैंने बाद में सबसे माफ़ी मांगी, मैंने कहा माफ़ करना दोस्तों, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला पीछे कैलेंडर लगा हुआ था, वही देख लेता। मुझे यह भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है, बात हो गई है काबिले गौर की। मुझे यह भी ध्यान नहीं रहता अपनी ही पढ़ रहा हूँ या किसी और की। पूरे दिमाग में हेरा फेरी है कि जब कोई और पढ़ता है और जमता है, तब लगता है यार ये कविता तो मेरी है। बता रहा हूँ, इस मंच से जितनी अच्छी कविताएं होंगी सब मेरी हैं। एक जगह तालियां बजनी चाहिए इस बार। एक जगह मैंने जेब से कागज निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया दोस्तों। 5 किलो आटा, आधा किलो नमक टाटा, 6 लाइफ बॉय, 250 ग्राम चाय। एक श्रोता खड़ा हो गया करके हाय, बोले हद हो गई है डिसिप्लिन के, अनुशासन की। कविता सुना रहे हो या लिस्ट अपने घर के राशन की। और अगली पंक्ति पर आप सभी के हाथ उठने चाहिए दोस्तों। दूसरा श्रोता बोला इसे ही सुनाए जाओ, वाह वाह, इरशाद इरशाद, घर पर और क्या क्या ले जाना हम सब भी कर लेंगे याद। वैसे मियाँ आप किस फरेब में हैं, ऐसी एक एक कविता तो हम सबकी जेब में है। बहुत अच्छे। घर वाले भी मुझसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि मैंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछ लिया था ये घर में महेंद्र अजनबी कौन है, जिसके रोज रोज फोन आते रहते हैं। दाढ़ी बनाने के बाद एक बार तो और भी गजब कर दिया, जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा ये आईने में आदमी कौन था। बहुत अच्छे भाई साहब। जिसकी मैं इतनी बढ़िया शेव कर गया। रात को सोते समय और भी लफड़े में रहता हूँ। मेरा कुत्ता तो आराम से बिस्तर पर सोता है, मैं पलंग के नीचे कूकू करता रहता हूँ। कुछ समझ नहीं पाता हूँ, पत्नी पुचकारते हुए उसे बुलाती है, दो मिलाते हुए मैं पहुँच जाता हूँ। फुर्ती का ऐसा प्रमाण देता हूँ, वो रोटी उसे डालती है, पहले मैं लपक लेता हूँ। सवाल खड़े हो गए हैं रोज अनबुझे, मुझे यही पता नहीं लग पा रहा है भूलने की बीमारी मेरे कुत्ते को लगी है या मुझे। और दोस्तों, भूलने का आलम ये है, तेल हाथ में लिया सर पे मलना भूल गए, कुर्सी पर बैठे तो उठना भूल गए, चौराहे पर खड़े हुए तो चलना भूल गए।
और दोस्तों, भूलने पर बहुत नई बात कहने जा रहा हूं। आप सभी के हाथ उठने चाहिए। फिर चौराहे पर खड़े हुए चलना भूल गए, और दोस्तों गंजे भी इसलिए हो गए क्योंकि मेरे सर के बाल उगना भूल गए। बहुत अच्छे। पत्नी बोली, एक बार मेरे भरतार हेल्प करा दो, गीले कपड़े ऊपर फैला दो। ऊपर जाते ही दिमाग भटक गया, मैंने कपड़े तो चारपाई पर पटके खुद तार पर लटक गया। टूट गई टांग, डॉक्टर आया, प्लास्टर चढ़ाया, डॉक्टर भी था होशियार, भुलक्कड़ों का सरदार, गजब ही ढा दिया। टूटी दाई टांग थी, प्लास्टर बाई पर चढ़ा दिया। क्या बात है। और दोस्तों, भूलने पर इससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता। जो मैं कहने जा रहा हूं, मैं क्या कहने जा रहा था ये तो भूल ही। लेकिन बहुत दोस्तों, अच्छे। मेरे भूलने पर ज्यादा मत जाइए। कविता समाप्त हो गई है, तालियां बजाइए। लेकिन दोस्तों, कविता तो शुरू होती है अब। बहुत अच्छे। मैं ही नहीं, ये सारे कवि, आप और हम सब न जाने किन ख्यालों में झूले हुए हैं। हम सभी कुछ न कुछ भूले हुए हैं। आहा, आहा। हम भूल गए हैं आपस का प्यार, वाह। हम भूल गए हैं मेहमान का सत्कार, आए दिन टूटने वाले घर बार, हम भूल गए हैं संयुक्त परिवार। क्या बात है। और बता रहा हूं आपको घर घर का संताप, पत्नी आते ही लोग भूल जाते हैं माँ बाप, वाह, वाह। लोग भूल जाते हैं किसी का एहसान, लोग भूल जाते हैं अपना दीनो ईमान, लोग भूल जाते हैं बीमार माँ की दवा। क्या बात है। हम सब भूल चुके गांव की ताजा हवा, और हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। वाह 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 महेंद्र भैया, वाह। हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। राजनीति के हो चले खौफनाक इरादे, नेता जीतते ही भूल गए अपने किए वादे। हाँ। नफरत का चढ़ चुका ऐसा जुनून है, हम सब भूल गए कि सबका एक जैसा खून है। और दोस्तों, कहने को अब कुछ भी नहीं है शेष, भूलों की इस भूल भुलैया में हम सब भूलते जा रहे हैं अपना देश। वाह वाह हम वाह सब वाह भूलते महेंद्र जा रहे हैं वाह। अपना देश। बहुत बहुत धन्यवाद।